नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 18 मातृशाप। पीछे हम इसके मातृशाप के 4 पाठ पढ़ चुके हैं, यानी कि 8 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। 2 श्लोक और लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। मेरी कोशिश है कि एक एक श्लोक आपको पढ़ाऊं ताकि आपको पता चले कि मातृशाप या पूर्व जन्म शाप, पितृदोष, मातृदोष, जो दोष कहा जाता है, उनके योग क्या हैं और वो कैसे बनते हैं। उन योगों के लिए द्वारा जातक को हानि किस भाव की होती है, किस चीज़ की होती है। मैं पिछले पाठों में भी बार बार दोहराता रहता हूँ एक ही बात को, और अब भी दोहराऊंगा। जैसे सोशल मीडिया वाले बार बार आपके ब्रेन को स्ट्राइक करके अपनी ओर खींचते हैं और भ्रमित करते हैं। बहुत से, सभी नहीं, बहुत विद्वान भी हैं जो कि पते की बात कहते हैं और शास्त्रों के साथ जोड़ने की बात करते हैं, परंतु ज़्यादातर भ्रमित करते हैं, क्योंकि वो ज्योतिषाचार्य हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये कंप्यूटर या मोबाइलों पे ऐप आने के माध्यम से पत्रिका बना लेते हैं और सिर्फ अस्त, वक्री, नीच, उच्च, मूल त्रिकोण या ऐसे कुछ दोष हैं, ग्रहण दोष, क्या कहते हैं, गुरु के साथ राहु आ गया, मंगल के अहंकार दोष आ गया, गुरु चंडाल दोष हो गया, पितृशाप, इन शब्दों का प्रयोग करके, और वो बनता कैसा है उसकी बात नहीं करते, मगर कुछ एक ग्रह को दूसरे के साथ बैठा देख के ये नहीं तो वो सही। मैं शोर मचाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप जागिए, इसकी गरिमा को बढ़ाइए। ये संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा का विषय है। जो ऐसा बोलते हैं उनसे आप प्रश्न कीजिए कि हमें श्लोक बताइए। सिर्फ चंद्रमा या सूर्य के साथ राहु आने से, मैं ये नहीं कहता उसके साथ आ नहीं सकते, आते हैं, मगर उनके साथ और कॉम्बिनेशन भी होता है, दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव होता है, दूसरे भावों का भी योगदान होता है, तब कहीं जाकर मातृ, पितृ या पूर्व जन्म शाप बनते हैं। आपने पीछे कम से कम 32 श्लोक आपने पढ़े, उसमें आपने देखा ही होगा। तो बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। श्लोक क्या कहते हैं, मैं फिर कहता हूँ, ये पराशर जी के श्लोक है। आप बृहत पराशर होरा शास्त्र में जाकर खुद पढ़ सकते हैं। पाप मध्य गते लगने, लगन कहा गया, पाप मध्य गते, पाप ग्रहों के मध्य में हो। पाप ग्रह, अशुभ ग्रह, दोनों तरफ अशुभ ग्रह हैं तो अशुभ कर्तरी या पाप कर्तरी जिसे बोलते हैं। एक तरफ शनि आ गया, दूसरी तरफ मंगल आ गया। ऐसा नहीं तो एक तरफ सूर्य आ गया, दूसरी तरफ राहु आ गया, या मंगल आ गया, या शनि आ गया, कोई भी आ सकता है। ये जो लगन है, लगन, ये दोनों अशुभ ग्रहों के बीच में हो, एक बात। दूसरी कि क्षीणे चंद्रे च सप्तमे, क्षीण चंद्रमा कौन सा होता है, जो सूर्य के पास हो, ये नहीं कि अस्त हो, 2 भाव आगे 2 भाव पीछे तक चलता है, यानी
72 डिग्री तक, 72 डिग्री के अंदर हो, तो वो क्षीण ग्रह ही चंद्रमा ही कहलाता है। यानी चंद्रमा यहां हो मगर हो क्या, क्षीण, क्षीण चंद्रमा। दो बातें हो गई, लगन अशुभ कर्तरी में हो, चंद्रमा क्षीण हो। और अगली लाइन में क्या है, मातृ पुत्रे राहु मंदो, चौथे भाव में, पुत्रे पंचम भाव में, एक में राहु, दूसरे में शनि। अब देखिए यहां अकेले राहु की बात नहीं है, लगन को लिया वो अशुभ कर्तरी में है, चंद्रमा की बात की जो कि माता का कारक और चौथे का कारक है, मातृशाप का कारक जिसे बोलते हैं, यानी वो क्षीण है। और कहाँ है, सप्तम में, और पंचम में शनि। मातृ राहु पुत्रे मंद, मातृ पुत्रे राहु मंदो, एक में राहु है, दूसरे में शनि है। लगन पीड़ित हो गया, चतुर्थ पीढ़ी हो गया, पंचम पीड़ित हो गया, यानी चंद्रमा पीड़ित है, तो बचा क्या, फिर तो मातृशापात सुतकषय कहेंगे। ऐसे मातृशाप बनता है इस योग के कारण, और जिससे हानि किसकी होती है, सिर्फ और सिर्फ संतान की, ना कि आपके बिजनेस की, ना कि आपके घर लेने की, ना कि गाड़ी लेने की, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बार जल्दी से दोहराऊंगा, लगन अशुभ कर्तरी में यानी पाप कर्तरी में, लगन के दोनों ओर अशुभ ग्रह स्थित हो और कमजोर चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा सप्तम में बैठा हो, चौथे और पांचवें में राहु तथा शनि हो, तो मातृशाप बनता है और उससे सिर्फ और सिर्फ शनि की सुत की, संतान की ही हानि होती है। आगे क्या बोला है, नाश स्थान धिपे पुत्रे, नाश स्थान धिपे पुत्र, नाश स्थान कौन सा है, अष्टम। इसे इसका स्वामी कहां है, पुत्रे, यहां पे एट्थ राउंड, चौथे अष्टम का स्वामी कहां चला गया, यहां चला गया। पुत्रेशे नाश राशि के, और पंचम का स्वामी पुत्रेशे, पंचम का स्वामी नाश राशि का, और यहां कौन आ गया, फिफ्थ लॉर्ड, ये यहां आ गया। यानी परिवर्तन योग बन गया। अगर केंद्र त्रिकोण का परिवर्तन योग बनता तो हम राजयोग कहते, परंतु यहां अष्टम और पंचम का त्रिकोण के साथ परिवर्तन तो है, मगर किसका, अष्टमेश का, तो ये क्या बन गया, खल योग बन गया। आगे क्या लिखा है, चंद्र मातृपतो दुस्थे, चंद्रमा मातृपतो, मातृस्थान का स्वामी चंद्रमा, और मातृस्थान का फोर्थ लॉर्ड कहाँ, दुख स्थे, दुख स्थान कौन सा है, छठा, आठवां और 12वां। यानी फोर्थ लॉर्ड और चंद्रमा ये दोनों किस में हो, 6, 8, 12 में। चंद्रमा छठे में है तो फोर्थ लॉर्ड 8 में है, दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, यानी एक 12वें में है, एक अष्टम में है, या एक छठे में है, एक 12वें में है, दोनों इकट्ठे भी 6, 8, 12 में हो सकते हैं। दुख स्थान में हो तो चंद्रमा भी कमजोर हो गया, कारक माता का, और फोर्थ लॉर्ड भी, उसका स्वामी भी हो गया, चतुर्थेश भी हो गया। तो फिर क्या बनता है, मातृशपात सुतकषय, मातृशाप बनता है, और
उससे सिर्फ और सिर्फ किसकी हानि होती है? संतान की हानि होती है। सुतकषय इतने श्लोक पढ़ लिए, सभी के पीछे सर्पशाप सुतकषय, पितृशाप सुतकषय, मातृशाप सुतकषय, आगे भी पढ़ेंगे इस शब्द को। एक ही शब्द रेपिटेशन होते हैं। या अनपत्यता आती है, संतान का ना होना, संतति नाश होता है, शब्द आता है, संतान का नाश होना। क्या क्या है दूसरे श्लोक में? नाशस्थान दिव्य पुत्रे, अष्टम का स्वामी, नाशस्थान अष्टम, अष्टम का स्वामी पांचवें में, और पुत्रेश्वर पांचवें का स्वामी अष्टम में, जिससे खल योग बन गया। और उसके बाद बोला है चंद्र मातृपतो दुस्थे, चंद्रमा, और चौथे का स्वामी कहाँ है? दुखस्थे। 6, 8, 12 में हो तो मातृशाप बनता है, और मातृशाप बनने से संतान की हानि होती है। अब आप ही देख लीजिए, आपके ऊपर निर्णय है कि राहु को कहीं बोला गया है कि सिर्फ आप चंद्रमा के साथ आओ, या ग्रहण दोष बना दो, या मातृशोक बना दो। राहु की अगर चर्चा हुई भी है तो उसके साथ कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं वो भी जरूरी है। मात्र एक ग्रह के साथ आने से ही पितृशाप, पितृदोष नहीं बनता। मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहते हैं। यहां लगन को पीड़ित किया अशुभ ग्रहों ने, पाप कर्तरी या अशुभ कर्तरी के साथ, और चंद्रमा पीड़ित होकर सूर्य के आसपास 2 भाव आगे 2 भाव पीछे, यानी 72 डिग्री के अंदर किसी चंद्रमा वही कहलाता है। तो वो कहाँ बैठ गया? सप्तम भाव में कमजोर होकर। मातृपुत्रे राहु मंत्रे, यहाँ मातृ यानी के चौथे भाव में राहु और पंचम में शनि है। फिर मातृशाप बताया गया, और दूसरे श्लोक में अष्टम का स्वामी पंचम, पंचम का स्वामी अष्टम में परिवर्तन योग, जो कि खल योग बनाता है। और उसके बाद चंद्रमा और चौथे का स्वामी चतुर्थेश, ये 6, 8, 12 में बैठे हो तो फिर मातृशाप बनता है, और सिर्फ और सिर्फ उससे क्या हानि होती है? संतान की हानि होती है। तो इस पाठ में इतना ही। आगे कुछ और श्लोक लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। कृपया ध्यान दीजिए कि हो क्या रहा है, सच्चाई क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, इच्छा आपकी है। तो आपने निर्णय लेना है कि हम सोशल मीडिया पे जो भ्रम फैल रहा है उसके पीछे जाना है, या कि शास्त्रों का अध्ययन करके हम खुद निर्णय ले सकते हैं। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके बंधुजनों को, आपके मित्रगण का भी कल्याण हो सके, समझ सकें कि असलियत क्या है। नमस्कार।